तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास की थर्ड चैप्टर का जो मिसलिनियस वाली एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे आज। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट ए इक्वल टू आपको 2/2 की जो मैट्रिक्स है वो दी हुई है, ठीक है। सो दैट ए आई प्लस में बी ए होल की पावर n इक्वल टू ए की पावर n इंटू आई प्लस n ए की पावर n-1 into BA, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to natural numbers, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है इसमें, ये आपका पूरा पूरा LHS है, ये LHS है और ये आपका क्या है RHS, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने किए होंगे जहाँ पे आपको पावर n दी हुई होती है LHS में RHS में, उनको हम कैसे प्रूव करते हैं आपको याद होगा। फोर्थ चैप्टर 11th क्लास का जो फोर्थ चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन, उससे हम इनको प्रूव करते हैं। तो आप देखेंगे बड़े ही आसान है, जैसे आपने 11th क्लास में किया था वहाँ पे तो थोड़ा टिपिकल था, मतलब वहाँ पे इतना आसान नहीं था मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे ये मैट्रिक्स में यूज हो रहा है तो यहाँ पे आपका इतना मुश्किल नहीं है, आसानी चैप्टर है, ठीक है। तो इसके 4 क्वेश्चन ऐसा एक टोटल मिसलिनियस में, आप ध्यान से समझोगे। अगर आपने एक भी क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ लिया तो आपको बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो आराम से समझ में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। टोटल 3-4 स्टेप का क्वेश्चन होता है हमारा ये। तो देखो, सबसे पहले जो आपको गिवन है उसको लिखते हैं। यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स जो है आपको दी हुई है, तो सबसे पहले हम गिवन ए इक्वल टू क्या आपको दिया हुआ है वो मैट्रिक्स मैंने लिख लिया है, ठीक है। आई क्या होता है, उसने बोला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है, कितने ऑर्डर की, ऑर्डर 2 की, मीन्स 2/2 का ऑर्डर लेना है, ठीक है। जब आप 2/2 का ऑर्डर लोगे तो आप उसमें दो मतलब क्या 2/2 का मतलब क्या है, उसमें 4 एलिमेंट है, 2 रोज और 2 कॉलम होने हैं, और जो उसकी डायगोनल है वो कितना होना है 1-1, क्योंकि जो आपको कैसी मैट्रिक्स लेनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लेनी है, ठीक है। अब इस सबसे पहला स्टेप देखो, ये आपका सबसे मतलब यही मान लो स्टेप क्या है, ये कोई फर्स्ट स्टेप में काउंट नहीं होगा, बस आपको जो गिवन है ना LHS बराबर RHS, उसको आप PN मान लो, ठीक है। PN सबसे पहले आपको यही करना है। सबसे पहले इसको क्या मान लेना है, P, और ब्रैकेट में N डाल के आपने पूरा पूरा जो आपको प्रूव करना है ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करना है आपको, प्रूव फॉर n बराबर 1, मीन्स सबसे पहले हम n बराबर 1 के लिए प्रूव करेंगे, फिर सेकंड पार्ट में हम n बराबर k के लिए प्रूव करेंगे, और थर्ड पार्ट में हम n बराबर k+1 के लिए प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप हम जो अपना स्टेप 2 है, मीन्स स्टेप 1 में तो हमने PN माना हुआ है, और स्टेप 1 में और स्टेप 2 में हम क्या है फॉर प्रूव करना शुरू कर रहे हैं n बराबर 1 के लिए, ठीक है। n बराबर 1 के लिए प्रूव करने का मतलब है आपको LHS में भी 1 डालना है और RHS में भी n को कितना रखना है, 1 रखना है, ठीक है। अब देखो जो LHS है वो हमारे पास क्या है, ये LHS है हमारा AI प्लस BA की पावर n, ठीक है। तो LHS AI प्लस BA की पावर n को मैंने कितना रख लिया 1, ठीक है, 1 रख लिया। तो AI प्लस BA की पावर 1 कितना हो जाएगा, AI प्लस में BA, ठीक है। ये हमारा हो गया LHS। अब RHS निकालें, RHS क्या आएगा हमारा, देखो ये RHS है, इस RHS में जहाँ जहाँ भी n है वहाँ आप क्या रखोगे, 1 रखने वाले हो, ठीक है। तो RHS में 1 रखो। यहाँ देखो a की पावर 1, a की पावर 1 क्या होगा, a इंटू आई, ठीक है, a इंटू आई आ गया, प्लस का प्लस आ गया, ठीक है। n है, n को देखो, n को कितना रखने वाले हम 1, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ a है तो यहाँ पे भी a लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है n-1, n को कितने रखने वाले हैं 1, तो 1-1 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हमारा a की पावर 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे b इंटू ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने b इंटू ए लिख दिया। अब देखो a की पावर 1 इंटू आई कितना होगा, ai, प्लस का प्लस आ गया, 1 इंटू ए की पावर 0, देखो किसी भी संख्या की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, और 1 को BA से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा वापस BA, ठीक है। अब देखो LHS क्या आया था आपका, n बराबर 1 रखने पर AI प्लस में BA, और जो आपका RHS है वो भी क्या आया है, AI प्लस में BA, तो LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। LHS बराबर RHS, मतलब इसका मतलब PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, आपने PN माना हुआ है ना इसको, इसका मतलब PN आपका ट्रू हो गया है n बराबर 1 के लिए, ठीक है। n बराबर 1 के लिए तो आपका ट्रू हो गया। अब n बराबर k के लिए देखते हैं, ठीक है। स्टेप 3, एज्यूम p k इज ट्रू एंड देन
प्रूव पी के प्लस वन इज ट्रू। ठीक है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, मतलब हमको मान के चलना है कि n बराबर k के लिए ये ट्रू है। मीन्स आपको सपोज करके चलना है, मान के चलना है कि n बराबर k के लिए ये ट्रू है, और उसके बाद प्रूव करना है n बराबर k प्लस वन के लिए। ठीक है, तो n बराबर k के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे p क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे p ब्रैकेट n। अब n को मैंने k रख लिया, तो n को हटा के यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया k। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया k। ai प्लस बी ए की पावर n था, इसको मैंने क्या लिख दिया k। यहाँ पे a की पावर भी k इंटू आई प्लस के ए की पावर k माइनस वन इंटू बी इंटू ए। मीन्स जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ वहाँ क्या लिख दिया मैंने k लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इस बार p के n बराबर k के लिए हमको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। ठीक है, इतना आपका ये स्टेप 3 हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब आप मैंने क्या बोला था, उसके एक बार तो पी एन बराबर के लिए प्रूव करना है। ठीक है, एन बराबर के को एग्ज्यूम करके चलना है कि ट्रू है, उसके बाद एन बराबर के प्लस वन रखना है। ठीक है, एन बराबर के प्लस वन। अब देखो जहाँ पे एन है वहाँ पे मैंने क्या रखा है के। इसको इस वाले स्टेप को ना मान के चल रहे हैं कि हमारा ट्रू है, याद रखना इसको मान लिया है कि हमने ट्रू है। ठीक है, इस वाले को तो अब n बराबर k प्लस वन रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n है वहाँ पे क्या रख दिया मैंने k प्लस वन। ए आई प्लस बी ए की पावर कितनी थी n की जगह मैंने क्या लिख दिया k प्लस वन। यहाँ पे a की पावर n लिखा हुआ था तो n को मैंने क्या रख दिया k प्लस वन इंटू आई प्लस यहाँ पे n लिखा हुआ था, n को हटा के मैंने क्या लिख दिया k प्लस वन। ठीक है, a इंटू यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इतने में n लिखा हुआ था। ठीक है, n माइनस वन, तो n को हटा के मैंने क्या लिख दिया k प्लस वन और माइनस वन। अब देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इंटू बी ए, तो बी ए रहने दिया। देखो ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन, तो यहाँ पे भी आ गया ए आई प्लस में बी ए की पावर के प्लस वन। ठीक है, अब देखो ए की पावर के प्लस वन, तो यहाँ पे भी ए की पावर के प्लस वन इंटू आई है, तो यहाँ पे भी इंटू आई हो गया। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी आपका प्लस आ गया। यहाँ पे के प्लस वन है तो यहाँ पे भी के प्लस वन। यहाँ पे कितना बचा ए की पावर के, तो यहाँ पे भी ए की पावर के बी इंटू ए, तो बी इंटू ए आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया पी के प्लस वन। अब देखो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने हैं। हर क्वेश्चन में जो भी मैथमेटिकल इंडक्शन से हम करेंगे सेम स्टेप्स आपके फॉलो होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से LHS लेंगे। ठीक है, ये वाला LHS लेंगे और इसको इस RHS के बराबर प्रूव करके दिखा देंगे। ठीक है, और याद रखना इसको मैंने एज्यूम कर रखा है कि ये ट्रू है, तो इसका यूज होने वाला है अभी। अभी देखना नेक्स्ट स्टेप में इसका यूज होगा। ठीक है, ये देखो LHS ले लिया मैंने यहाँ पे, सोल्विंग LHS। ठीक है, ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन, यही तो हमारा LHS है। अब देखो अगर आपको की पावर के प्लस वन है, ठीक है, इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ ए आई प्लस बी ए की पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए की पावर वन लिख सकता हूँ ना इसको तोड़ के। देखो बेस सेम है और दोनों संख्या मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड हो जाएगी, वापस के प्लस वन आ जाएगा। लेकिन हमको सोल्व करना है तो हमने के प्लस वन को दो पावर्स में तोड़ लिया, एक तो के में और एक सिंपली वन में। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, अब जो हमने इक्वेशन वन बनाई थी मीन्स एन बराबर के रख के जो लिया था उसको यूज करने वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन, इस वाली इक्वेशन को हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ए आई प्लस बी ए की पावर के आपको दे रखी है, ए आई प्लस बी ए की पावर के आपको ये पूरी दे रखी है। इस पूरे जहाँ जहाँ भी उसमें ए आई प्लस बी ए की पावर के लिखी हुई है वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे। मैंने बोला था ना हमने एज्यूम करके चल रहे हैं कि पी के इज ट्रू, हम मान के चल रहे हैं देखो अगर पी के इज ट्रू है तो ये LHS बराबर RHS होगा। भाई हमने प्रूव नहीं किया, हमने बस दिमाग में माना है कि पी के इज ट्रू। इसका मतलब अगर ये ट्रू है तो LHS बराबर RHS होगा। मीन्स ये वाली जो LHS है इस RHS के बराबर होगी। अगर ये दोनों बराबर है तो जहाँ जहाँ पे भी आगे चल के मुझे ए आई प्लस बी ए की पावर के देखने को मिलेगा वहाँ को मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा इससे ए की पावर के इंटू आई प्लस के ए की पावर के माइनस वन इंटू बी ए से। ठीक है, अब देखो यही तो किया मैंने स्टेप में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ मेरे पास ए आई प्लस बी ए की पावर के, तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वहाँ से, यही था ना। इसकी वैल्यू कितनी है, ए की पावर के इंटू आई प्लस के ए की पावर के माइनस वन इंटू बी ए, यही तो है के ए की पावर के माइनस वन इंटू बी ए, यही था। तो इसको मैंने इक्वेशन वन से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में ए आई प्लस में बी ए, तो यहाँ पे ए आई प्लस बी ए लिख दिया। ठीक है, अब देखो सिंपली मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इस वाले को इधर लिख लिया और इस वाले को थोड़ा सा इधर डाल दिया है। ठीक है, इन दोनों को आगे पीछे लिख लिया क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई करता तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे आगे मैंने छोटा ले लिया, इस छोटे से इस बड़े को एक साथ में आराम से मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो ए आई से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर बी ए से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ए आई से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो मैंने ए आई को ऐसे लिख दिया ब्रैकेट डाल के। ठीक है, मतलब ए आई को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है। बीच में कैसा साइन है देखो,
बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बी ए से, उसके बाद इस बी ए से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो बी ए से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ए आई से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए आई ब्रैकेट में ए की पावर के इंटू आई लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। उसके बाद ये ए आई है तो मैंने यहाँ पे फिर से ए आई लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो, के ए की पावर के माइनस वन बी ए, तो मैंने यहाँ पे पूरा ये लिख दिया। सिंपल सी बात है भाई, मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस लगा के, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब बी ए से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो मैं मल्टीप्लाई अभी कर नहीं रहा हूँ, बस मैं लिख रहा हूँ दोनों को, बी ए इंटू मल्टीप्लाई में ए की पावर के इंटू आई, फिर ये वाला प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे मीन्स इसको इससे, ठीक है। तो बी ए यहाँ पे एज इट इज आ गया, और यहाँ पे ये आ गया के ए की पावर के माइनस वन इंटू बी ए, यहाँ पे ये पूरा एज इट इज आ गया, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं किया है, अलग अलग स्टेप में तोड़ के लिखा है सबको, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस, फिर इस वाले को इस पूरे से मल्टीप्लाई, फिर ये वाला प्लस, फिर बी ए के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर बी ए के साथ ये लास्ट वाला मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो आप जब ए को इस ए को ए की पावर के से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो वन है, ठीक है। ए की पावर वन को ए की पावर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर के प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पावर है वो ऐड हो जाती हैं। और दूसरी बात, जब आप इस आई को इस आई से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आई। अब देखो आप बोलोगे आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन आप याद रखना आई जो होती है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हो रही है। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है आपके पास वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसलिए आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आई मिलेगा, ठीक है। यहाँ प्लस का प्लस आ गया। अब देखो यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, ये देखो के ए की पावर के माइनस वन इंटू बी ए, ठीक है, ये पूरा। अब देखो यहाँ पे सिंपल ये पूरा एक संख्या है, इसे एक संख्या को इस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरी इसको ए से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए की पावर के माइनस वन को तो पावर ऐड हो जाएंगी, के माइनस वन में यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर वन है, के माइनस वन में आप वन ऐड करोगे कितना हो जाएगा, के आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया ए की पावर के, ठीक है। उसके बाद अभी आई से भी मल्टीप्लाई करना है, तो याद रखना आई से जब आप मैं जिसको चाहूँ उस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। भाई देखो सिंपली जब मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 4 तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 इंटू 4, या आप इसको ये भी लिख सकते हो 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई नहीं करके मैं चाहूँगा तो मैं तो 2 को तो 4 से करूँगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 3, ठीक है। तो आप जब मल्टीप्लाई की बात होती है जरूरी नहीं है आप सामने इससे करो, आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। जब ए से मल्टीप्लाई की बात हो रही है तो मैंने आसानी देखी ए से मल्टीप्लाई करने में, तो मैंने ए से कर दिया। जब आई की बात देखी तो मैंने और किसी से मल्टीप्लाई ना करके केवल ए से कर दिया, क्योंकि ए मैट्रिक्स है। जब ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। मैंने बोला ना आई क्या होती है, आई नंबर्स में वन जैसी होती है, जैसे नंबर्स में वन होता है वैसे मैट्रिक्स में आई होती है, ठीक है। जब एक को 10 से गुना करोगे तो 10 आ जाएगा, वैसे ही जब आई से आप किसी भी मैट्रिक्स को गुना करोगे तो वापस आपकी वो मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपली मैंने क्या किया, आई को इस ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ए आ गया वापस, ठीक है। ए की पावर के माइनस वन को मल्टीप्लाई किया था ए से तो ए की पावर के आ गया, ठीक है। क्या बचा, के बचा और बी बचा, तो के ये आ गया और बी भी ये आ गया, ठीक है। आगे पीछे करके लिखे बस, के जो आगे था उसको बीच में डाल दिया, बी वहीं पे है, ठीक है। प्लस का प्लस आ गया, ये वाला प्लस यहाँ पे एज इट इज। उसके बाद देखें यहाँ पे अभी देखो b एज इट इज, ये b मल्टीप्लाई करना है तो b को मैंने ये लिख दिया आ गई, ठीक है। जब इस a की पावर के यहाँ पे ये एज इट इज आ गया, ठीक है। और जब इस a को इस i से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मैंने बताया ना a मैट्रिक्स है, बड़ा a ना, बड़ा a का मतलब a मैट्रिक्स है, छोटा a लिखा होता तो उसका मतलब मैट्रिक्स नहीं होता। हमेशा जो मैट्रिक्स डिनोट होती है वो कैपिटल लेटर से होती है, ठीक है। तो जब इस a को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस का यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये b है, समझना यहाँ पे ये b है और यहाँ पे भी ये b है, तो b को आप b से गुना करोगे कितना हो जाएगा, b स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद देखो ये यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है,
जब आप ए को ए से गुना करोगे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और क्या, अब तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, अंदर अंदर क्या बचा, के ए की पावर के माइनस वन, ये लिखा हुआ के ए की पावर के माइनस वन। बस थोड़ा सा आगे पीछे मैंने लिखा है, आप चाहो तो जैसे मर्जी आपको अच्छा लगता है वैसे लिख सकते हो, थोड़ी आसानी के लिए लिखा हुआ है मैंने ये सब, ठीक है। अब ये स्टेप आ गया, ठीक है। अब आपको इसमें देखो क्या चाहिए, देखो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या था, आप देखो आपको ए मैट्रिक्स आपको दी हुई थी, याद करो, आपको ए मैट्रिक्स उन्होंने दी थी सबसे पहले, ये रही ए मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स आपको दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें LHS में क्या आ गया, LHS में देखो ये कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं आई, ए है सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी ए आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना ए स्क्वायर आ गया। अब RHS में देखो आपको ये RHS के बराबर लानी है, तो RHS में कहीं भी ए स्क्वायर नहीं है, तो मैं ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दूंगा। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू ए के। अब आपको देखो ए बी मैट्रिक्स ये रही और ए बी ये रही, आपको ए दी हुई है ना, तो ए को मैंने 2 बार लिख लिया और बीच में क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली। पहला एलिमेंट निकालने के लिए ये वाली रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 को 0 से गुना करोगे 0 आएगा, प्लस में 1 को 0 से गुना करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 0 आ गया। अब ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए, जो सेकंड एलिमेंट निकालने के लिए, ये ना A12 है ये, तो A12 मीन्स फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम रहेगा, ठीक है। तो 0 को 1 से गुना करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 1 को 0 से गुना करो तो भी 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 कितना होता है 0। इसी तरह A21 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 0 को 0 से गुना करोगे 0, प्लस 0 को 0 से गुना करोगे 0, और 0 प्लस 0 कितना होता है 0, ये आ गया। अब लास्ट वाला कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को 1 से गुना करोगे 0 आ जाएगा, प्लस 0 को 0 से गुना करोगे फिर से 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 0 कितना होता है हमारा 0, ठीक है। तो आपके चारों जो एलिमेंट्स हैं वो 0 आ गए, चारों एलिमेंट 0 आने का मतलब है पूरी मैट्रिक्स आपकी 0 के बराबर 0 हो गई, तो इससे आप कुछ भी गुना करोगे तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हम LHS में डाल देते हैं, यहाँ पे था ना ये आया था, देखो ये पूरा पूरा LHS था, ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इस ए स्क्वायर को हटा के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, ये पूरा की पूरा एज इट इज लिखा, बस ए स्क्वायर को हटा के मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 0। तो देखो ये एज इट इज पूरा की पूरा आ रखा है, यहाँ जहाँ तक प्लस नहीं है तो अब देखो प्लस प्लस, यहाँ पे बी ए की पावर के इंटू ए, तो यहाँ तक बी ए की पावर के इंटू ए। अब यहाँ पे देखो प्लस में है ना, ये प्लस में ये पूरी संख्या इस 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गई 0, तो आप चाहो तो यहाँ पे प्लस में 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये पूरी संख्या इससे और इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो गई 0, ये पूरा ये पूरी संख्या आपको दी हुई है, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गई है। अब ए की पावर के प्लस 1 इंटू वाई एज इट इज लिखा हुआ है, देख लो प्लस का प्लस आ गया, ए की पावर के एज इट इज है, के इंटू बी इंटू ए एज इट इज के इंटू बी इंटू ए, प्लस का प्लस बी ए की पावर के इंटू ए, ये एज इट इज, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है। ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस ए की पावर के, अब देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने, इन दोनों में मैंने कॉमन निकाला है, ये देखो इन दोनों में क्या सेम आ रहा है बताओ आप, देखो यहाँ पे देखो ए की पावर के इंटू ए है, और यहाँ पे भी ए की पावर के इंटू ए है, यहाँ पे भी बी है, ये देखो, और यहाँ पे भी बी है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे के है और यहाँ पे के नहीं है, मल्टीप्लाई में पावर में है वो, ठीक है, मल्टीप्लाई में नहीं है। तो मैंने पूरा की पूरा ए की पावर के इंटू बी इंटू ए ये पूरा कॉमन निकाला, ठीक है। जब आप देखो, जब आप ए की पावर के इंटू बी इंटू ए को कॉमन निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ए की पावर के मैंने बाहर निकाल लिया, बी भी मैंने बाहर निकाल लिया, ए भी मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा के बचा, तो के मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें से भी बाहर निकालना है, देखो ए की पावर के बाहर निकला हुआ है, ये वाला बी बाहर निकला हुआ है, ये ए बाहर निकला हुआ है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या बाहर निकली हुई है। जब इस पूरी संख्या को इस पूरी संख्या से भाग करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, सेम को सेम से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ पे आ गया 1, बीच में प्लस है तो प्लस आ गया, ठीक है। तो ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस यहाँ पे ये के प्लस 1 जो पीछे लिखा हुआ था मल्टीप्लाई में ही तो है, तो मैंने आगे लिख लिया, पीछे क्या बचा ए की पावर के इंटू बी इंटू ए, तो ए की पावर के इंटू बी इंटू ए ये आ गया पीछे, ठीक है। इसको मैंने बराबर RHS लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा LHS था, अब चेक कर लो ये हमारा LHS ही था, ये देखो ये था हमारा ये RHS, ए की पावर के प्लस 1 इंटू वाई प्लस के प्लस 1 इंटू ए की पावर के
ये रहा इंटू बी ए, यही तो था, बिल्कुल एज इट इज हमारा वहाँ पे आ गया। ठीक है, LHS बराबर पूरा RHS आ गया। अब इसमें एक स्टेप और है, एक लाइन और हमको लास्ट में लिखनी पड़ती है मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए। देखो वो क्या लाइन है हमारी, वो लिखी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, वो आप लिख लेना। वो हमारी लाइन क्या होती है, आप लिखोगे पी के, मतलब पी, ऐसे पी लिख के और ब्रैकेट में, जैसे आपने 11th क्लास में किए हुए हैं ये वाले क्वेश्चन तो आपको याद होगा, तो आप लिखोगे पी के प्लस वन इज ट्रू, ऐसे लिख के पी के प्लस वन, पी के प्लस वन इज ट्रू। ठीक है, हेंस पी के इज आल्सो ट्रू। ठीक है, हेंस पी के इज आल्सो ट्रू मीन्स पी के प्लस वन आपका ये पूरा ट्रू है। तो आपने देखो जिसको सपोज करके चले थे कि पी को लेट, जो ये पी के है लेट आपने करके चले थे ना कि ये ट्रू है, लेट करके चले थे, लेकिन इसका यूज करके हमने पी के प्लस वन को ट्रू किया है। इसका मतलब पी के प्लस वन ट्रू हो गया, किसकी हेल्प से हुआ था, इसकी हेल्प से। इसका मतलब ये भी ट्रू है भाई, जब ये ट्रू हो गया, ये इसकी हेल्प से ट्रू हुआ है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। ठीक है, तो आप लिखोगे पी के प्लस वन इज ट्रू, हेंस पी के इज आल्सो ट्रू। ठीक है, तो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन हेंस पी एन इज ट्रू फॉर एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, ये वाली लाइन आपको लास्ट में कई क्वेश्चनों में लिखी हुई मिलेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम टू सेम आपको लिखनी है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, मेन काम आपका ये खत्म हो गया जो दिमाग वाला था। नेक्स्ट करते हैं 3.2। ठीक है, सॉरी, मतलब 3.2 का मतलब है मिसलिनियस थर्ड चैप्टर की है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस बार आपको दी हुई है ए बराबर ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स दी हुई है। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ए की पावर एन बराबर में ये होगी। ठीक है, जहाँ पे एन क्या है, एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो करते हैं, LHS ले लेते हैं। सबसे पहले इसको PN मानते हैं। ठीक है, स्टेप 1 PN, P ब्रैकेट में N, यहाँ पे दो ऐसे डॉट लगा के, तो ए की पावर एन, मैंने ए की पावर एन बराबर में कितना दिया हुआ है, ये पूरा पूरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखो पुट एन बराबर 1 प्रूव करेंगे, स्टेप 2 है ना, प्रूफ फॉर एन बराबर 1। एन बराबर 1 के लिए प्रूव करोगे तो LHS देखो, LHS में एन को 1 रखो तो ए की पावर 1 हो गया। ठीक है, बराबर में यहाँ पे एन को कितना रखोगे, 1 रखोगे, तो हर जगह जहाँ पे भी एन लिखा हुआ है मैंने वहाँ लिख दिया 1। देखो सेम ही है, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे भी 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, ऐसे सारे हो गए। अब देखो 3 की पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1 माइनस 1, देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे 3 की पावर 0, और 3 की पावर 0 कितना होता है हमारे पास 1, इसलिए सारे कितने हो गए हमारे 1 हो गए। अब देखो प्रूव हो गया, ए बराबर यही है ना, देखो दिया हुआ है ए बराबर ये है, तो मीन्स हमारा प्रूव हो गया, ए बराबर यही आ गया। इसका मतलब P1 इज ट्रू, मीन्स एन पी आपका Pn है वो ट्रू है n बराबर 1 के लिए। अब एज्यूम करते हैं Pk इज आल्सो ट्रू। ठीक है, लेट अस एज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। मैं मान के चल रहा हूँ कि Pn भी ट्रू होगा, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी। ठीक है, तो P ब्रैकेट में k डाल के ए की पावर के निकाल, मतलब एन को मैं के रख लेता हूँ। ठीक है, तो एन को हम के रख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ए की पावर एन दिया हुआ था ना आपका, ए की पावर एन दिया हुआ है, तो यहाँ पे एन को मैं कितना रख रहा हूँ के, और यहाँ पे जो एन है वो भी के में चेंज हो जाएगा, मीन्स LHS और RHS में एन हमारा के आने वाला है। ठीक है, तो ए की पावर के आ गया बराबर में, यहाँ पे भी 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, हर जगह सेम ही आएगा क्योंकि सेम एलिमेंट है। ठीक है, सारे एलिमेंट सेम है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब देखो ये तो मैं मान के चलता हूँ ना कि Pk इज ट्रू है, अब हम प्रूव करेंगे कि Pk प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, Pk की हेल्प लेंगे उसमें। नाउ वी शैल प्रूव Pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू व्हेन Pk इज ट्रू। ठीक है, तो Pk प्लस 1 कैसे निकालेंगे, सिंपल, जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पे k प्लस 1 डालेंगे, यहाँ पे n था तो यहाँ पे k प्लस 1 डाल दिया। ठीक है, a की पावर k प्लस 1। ठीक है, बराबर। अब देखो जहाँ पे जब मैं इसमें k प्लस 1 डालूंगा तो यहाँ पे n है, तो n को मैं कितना रखूंगा, k प्लस 1, तो k प्लस 1 माइनस 1, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 की पावर n माइनस 1, तो n को मुझे कितना रखना है, k प्लस 1, तो जब आप इसे k प्लस 1 रखोगे n को, और पीछे क्या लिखा है -1 भी लिखा है, तो -1 +1 से -1 चला गया, कितना बचा हमारे पास 3 की पावर k बचा। तो यहाँ पे मैंने पूरा की पूरा ये देखो ये 3 की पावर k हो गया। ठीक है, जब मैंने n को k प्लस 1 रखा तो यहाँ पे 3 की पावर k आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो a की पावर k प्लस 1 बराबर में ये पूरा आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको प्रूव कर लेंगे। देखो
LHS मैंने ले लिया ठीक है, टेकिंग LHS ए की पावर k प्लस वन है हमारा जो LHS है, तो ए की पावर k प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली ए की पावर k प्लस वन को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर k इंटू ए, जैसे लिखते आ रहे हैं हम इसको तोड़ सकते हैं ना पावर को, भाई वो k प्लस वन है तो उसको मैंने लिख लिया ए की पावर k इंटू ए, ठीक है। उसके बाद देखो ए की पावर k की वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं, आपको याद है pk से, जो हम लेट करके चलते हैं, बिल्कुल वही आपको एज इट इज ले लेनी है। ये यहाँ पे ये रही ना pk, ए की पावर k कितनी है आपकी, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स है तो इसकी वैल्यू डाल देंगे वहाँ पे, ये डाल दी, ठीक है। ए की पावर k के लिए पूरी पूरी मैट्रिक्स हमने पुट कर दी वहाँ से, इनटू ए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैंने वो पुट कर ली, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे क्या निकलेगा A11, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें, ये रहा 3 की पावर k माइनस वन को 1 से करेंगे 3 की पावर k माइनस वन आएगा, फिर 3 की पावर k माइनस वन को 1 से करेंगे 3 की पावर k माइनस वन आएगा, फिर 3 की पावर k माइनस वन को करेंगे 1 से, फिर 3 की पावर k माइनस वन आएगा। अब आपको पता ही है कि सारे के सारे एलिमेंट सेम है, इधर भी और इधर भी, तो सेम ही एलिमेंट हर किसी में आएंगे, तो यही एलिमेंट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे मतलब सारे के सारे एलिमेंट यही आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से मैं 3 की पावर k माइनस वन कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, 3 की पावर k माइनस वन कॉमन ले लिया, तो 3 की पावर k माइनस वन को 3 की पावर k माइनस वन से जब आप भाग करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरह यहाँ पे प्लस है, 3 की पावर k माइनस वन को इससे भाग करोगे फिर से 1 आ जाएगा, फिर प्लस है, फिर 3 की पावर k माइनस वन को इससे भाग करोगे फिर से प्लस आ जाएगा, ठीक है, 3 बार आ गया 1। इसी तरह सारे के सारे सेम ही आएंगे क्योंकि सारे एलिमेंट आपके सेम है, ठीक है, इसलिए कह रहा था ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है, ये 3 हो गया भाई, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। अब 3 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 3 की पावर k माइनस वन से कितना आता है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, बीच में मल्टीप्लाई है, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो जब आप पावर ऐड करोगे k माइनस वन में 1 ऐड कर दो, ठीक है, k माइनस वन में कितना ऐड कर रहे हो आप 1, कितना हो जाएगा आपका 1 से 1 चला गया, यहाँ पे कितना बचा 3 की पावर k, तो सारे के सारे 3 की पावर k ही आ जाएंगे आपके यहाँ पे सारे के सारे 3 की पावर, क्योंकि सेम ही एलिमेंट है, ठीक है। अब यही तो RHS था, यही आपको प्रूव करना था, देखो यही था RHS पूरा, तो ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब जो लाइन थी जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये लाइन है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिखनी है, सेम लाइन हर जगह आएगी। देखो pk प्लस वन इज ट्रू मीन्स n बराबर k प्लस वन के लिए pk प्लस वन इज ट्रू, pn इज ट्रू मीन्स pk प्लस वन इज ट्रू, pn इज ट्रू फॉर n बराबर k प्लस वन। यही तो कह रहा हूँ, इस pk प्लस वन इज ट्रू का मतलब क्या है कि pn इज ट्रू है n बराबर k प्लस वन के लिए, ठीक है। हेंस pn इज आल्सो ट्रू फॉर n बराबर k, मीन्स हमने एज्यूम करके चले थे ना कि लेट pk इज ट्रू, हम मान के चले थे, हमने ये माना हुआ था कि pn ट्रू है n बराबर k के लिए, लेकिन अगर ये प्रूव हो गया तो फिर वो भी सही है क्योंकि हमने उसका यूज किया था k प्लस वन में, ठीक है। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताना, बाकी आप एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ दोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। इफ ए आपको ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है देन प्रूव दैट ए की पावर n बराबर ये, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म करेंगे इसे 2 मिनट में, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, pn मान लेते हैं इसको, ठीक है। pn बराबर ये पूरी की पूरी एज इट इज जो यहाँ पे लिखी है वही मैंने नीचे एज इट इज लिख दी, ठीक है। प्रूफ पे सबसे पहले n बराबर 1 के लिए प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n को कितना रखेंगे 1, तो a की पावर 1 हो गया बराबर में, यहाँ पे भी n को कितना रखोगे आप 1 रखोगे, तो 1 प्लस में 2 इंटू 1 कितना, ठीक है, 1 प्लस 2 हो गया, यहाँ पे -4 इंटू 1 -4 हो गया, यहाँ पे n को 1 रख लिया, सिंपल n को 1 के लिए प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। 1 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, 1 माइनस 2 इंटू 1 1 माइनस 2 होता है, देखो 1 प्लस 2 3, सारे जितने भी एलिमेंट है वो सोल्व करके मैंने लिख दिए यहाँ पे, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, ठीक है। तो देखो यही है, a बराबर यही है, दिया हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ, ये रहा, ये दिया हुआ, यही आ गया हमारा निकल के, इसका मतलब हमारा pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपल लिख सकते हैं p1 इज ट्रू, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ लेट pk इज ट्रू, ठीक है, मैं मतलब इसका मतलब क्या है pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, मैं मान के चल रहा हूँ लेट pk इज ट्रू, ठीक है। तो मैं एक अब जहाँ पे भी n लिखा है वहाँ पे k लिख लेते हैं, तो pk बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर k, यहाँ पे n लिखा हुआ था ना तो k लिख लिया, a की पावर k बराबर में
यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 1 प्लस में 2n, तो ये हो गया 1 प्लस 2k हो जाएगा, यहाँ पे -4k हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 2k हो जाएगा। मीन्स जहाँ जहाँ पे भी n लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने सिंपली क्या लिख दिया है, k लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नाउ वी शैल प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, मीन्स अब हम प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू, सिंपल। मीन्स जो n है उसको k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे, तो जहाँ पे भी n लिखा है वहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, k प्लस 1, ठीक है, हर जगह। देखो यहाँ पे सिंपली जैसे -4n लिखा हुआ था, ठीक है, तो इस n को मैं यहाँ पे इस n को मैं कितना रख दूंगा, k प्लस 1, ठीक है। ये देखो इस n को मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, k प्लस 1। जहाँ पे भी n लिखा हुआ है वहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल के k प्लस 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस 2k प्लस 2। देखो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे k तो 2k हो जाएगा, जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 प्लस 2k एज इट इज, ठीक है। जल्दी थोड़ा मतलब शॉर्ट में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, इजी कैलकुलेशन है, आप माइंड में भी कर सकते हो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4k -4, ये आ गया। ये कितना, k प्लस 1 एज इट इज। ये देखो 1 माइनस -2k -2, यहाँ पे हो जाएगा -1 -2k, ठीक है। आप इसको सोल्व करके देख लो, यहाँ पे 1 है 1, -2 को k से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, -2k। -2 को +1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, -2। अब देखो -2 + 1 कितना होता है, -1, और यहाँ -2k तो यहाँ पे आ गया -2k, ठीक है। तो -1 -2k ये लिखा है एज इट इज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास LHS क्या है, LHS यही था, a की पावर k प्लस 1। तो सिंपली क्या करते हैं हम इसे, वही जो हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, इसको तोड़ लेते हैं a की पावर k इंटू a में, ठीक है। अब a की पावर k हम क्या है, pk जो हम मान के चलते हैं उससे उठा लेते हैं। ये देखो ये रहा ना, a की पावर k की वैल्यू ये रही पूरी, ये पूरी पूरी हम वहाँ पे लिख लेते हैं, ये लिख ली मैंने यहाँ पे, ठीक है। और a की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो यहाँ से वहाँ से लिख ली, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट होगा, ठीक है। देखो 1 प्लस 2k ये पूरा पूरा एक एलिमेंट है, 1 प्लस 2k को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 प्लस 6k हो जाएगा ना, ये आ गया, ठीक है। अब देखो -4k को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -4k आ जाएगा, ठीक है। A12 के लिए यही फर्स्ट कॉलम, लेकिन सॉरी फर्स्ट रो, और यहाँ से सेकंड कॉलम सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो -4 से सबसे पहले आप -4 से 1 प्लस 2k को मल्टीप्लाई करो, -4 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, -4, ये आ गया। -4 से 2k को मल्टीप्लाई करोगे तो -8k, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इस सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो, -4k को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4k, ठीक है। A21 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 3 को k से मल्टीप्लाई करो, 3k आ गया। 1 से 1 माइनस 2k को मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस 2k आ जाएगा, ठीक है। A22 निकाले, मैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेलेक्ट करेंगे, सेकंड रो है और यहाँ पे ये सेकंड कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा, -4 से k को मल्टीप्लाई करो तो -4k आएगा। 1 माइनस 2k से -1 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1 को -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, और -1 से -2k को करोगे तो प्लस में 2k आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं सिंपली। देखो 3 का 3 आ गया, अब यहाँ पे प्लस का 6k माइनस का 4k, 6k में से 4k गया तो कितना बचेगा, 2k, ठीक है। यहाँ पे देखो -4 यहाँ पे एज इट इज, माइनस का 8k है प्लस का 4k कितना आ जाएगा, माइनस का 4k। यहाँ पे देखो 3k माइनस 2k कितना बचेगा, k पीछे +1 है तो यहाँ पे भी +1 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो माइनस का 4k, यहाँ पे प्लस का 2k कितना हो गया, माइनस के 4k में से 2k गया तो माइनस का 2k बचेगा। यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 आ गया। यही तो आपका RHS था, यही वाला, ये प्रूव हो गया, LHS बराबर RHS, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली आप लिखोगे हेंस pk + 1 इज ट्रू, देन pk विल आल्सो बी ट्रू, ठीक है। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn विल आल्सो बी ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, ठीक है। ये लाइन आपको लिखनी होती है बस। इसके बाद आपका ये 3 क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए, ठीक है। अब बाकी जो 4th क्वेश्चन है और उसके आगे जितने भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।